था। चुप रहिए, आपके साथ है पूरा बिहार है। देखिए आत्मा फट जा रहा है, नुका नुका के हम तो सांझ के गेली। आपका दिल दहल जाएगा। यहाँ से बीते दिन पहले कुछ ऐसा घटना निकल कर सामने आया है जो वीडियो पे आप देख रहे होंगे। इन लोग का कसूर सिर्फ ये है कि अपना पिताजी को ज़मीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं इन लोग। और बीते दिन पहले इनका जो अपना रैयती ज़मीन है उसको कोई भूमि माफिया आकर और कब्जा कर लेता है, अवैध कब्जा कर लेता है और बोलता है कि ये ज़मीन मेरा है, तुम्हारा ये ज़मीन नहीं है। हालांकि बेचारे के पास सब कागजात भी इसके पास है और पूरा दबंग लोग आकर जो भूमि माफिया होते हैं जो ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं। चूँकि ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, ये सरकार में गुंडा बदमाश रहता ही है। और बेचारा के साथ देखिए गुंडा ममाली ने किस तरीक़ा से हरकत किया है जो देखकर आपको शरीर से रोंगटा बाहर आ जाएगा। ये जो तस्वीर देख रहे होंगे इन लोग को मार के फेंक दिया था, यानी मार के फेंक दिया था और इन लोग का सांस रुकना बंद हो गया था, थोड़ा बहुत सांस चल रहा था, यानी उसको नज़र में इन लोग मर गया था और मार के उन लोग चले गए। और इनका कहना ये है कि आज तक मेरा कोई सुन नहीं रहे हैं। थाना प्रभारी से मैं विनती करूंगा कि एक घायल एक परिवार के साथ आप दीजिए। हालांकि धारा भी एक लगा दिए, FIR भी कर दी, एक गरीब के साथ कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आपके साथ क्या हुआ था पहला दिन वही ज़मीन के लिए गए, खेत जोताने के लिए, तो वो लोग लाठी लेके मारना चालू किया और तलवार और चाकू कुल्हाड़ी ये सब लेके मारने के लिए चालू किया। उसके बाद उसका CID में और आदमी भी बैठे हुए थे, 30-40 लोग, मैंने गुंडा बाहर से बुला दिया था। तब वो लोग खुद करीब 25-30 आदमी खुद है और आदमी भी बाहर से, मतलब वो साइड में वो कि हम लोग कुछ करें तो वो लोग भी आके उसके बाद इतना, वो यहाँ तक कि लेडीज़ भी पत्थर ईंटा और ये सबसे लेके डंडा लेके वो लोग भी मार रही है। उसमें इससे पहले वही लोग न्यूज़ बनवाए हैं उसमें ही है। और उसके बाद वो लोग ज़मीन, इससे पहले नाबालिग में ज़बरदस्ती वो 8 या कुछ ज़मीन वो मतलब वो दखल करके जीत रहा, मतलब जोत बुन के खा रहा है। मैंने आपका ज़मीन जबरदस्ती कुछ दिन पहले जोत भी रहा, अभी तक जोत ही रहा है वो ज़मीन हम लोग डर से छोड़ छोड़ देने के कारण अभी ये ज़मीन पे भी कब्जा करने के लिए तैयार हो गया है। मैंने एक ज़मीन डर से आप लोग छोड़ दिए। हाँ। और जो ज़मीन थोड़ा बहुत बच रहा है, हाँ, उस पे भी वो हिस्सा और बगैया करके कब्जा कर रहा है दूसरा के जगह। अरे वाह, मैंने डर से एक ज़मीन को छोड़ दिया। कहावत है बिहार में, कहावत देहाती में बालिक बना के कि मैंने कि इसका जो ज़मीन था वो ज़मीन पहले से ही कब्जा कर लिया गया है और बेचारा डर से वो ज़मीन को छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत जो ज़मीन बच रहा था उस पर उम्मीद लगाए हुए थे, उस पर आशा रखे हुए थे, फिर बाद में वो ज़मीन भी कब्जा करने के प्रयास कर रहे थे। वहीं पे वहाँ जाकर इन लोग विरोध किया कि भैया इतना ज़मीन आपको हम छोड़ ही दिए हैं, तो ये जो खाने पीने के लिए मेरा ज़मीन है, बाल बच्चा को परवरिश करने के लिए जो ज़मीन है, ये ज़मीन को आप लोग क्यों कब्जा कर रहे हैं। बस कसूर इसका यही था। और इतना में ही इसका कहना है कि कुल्हाड़ी तलवार चाकू लेकर मेरा पूरा शरीर में गोदना की तरह गोद दिया है। और देखिए थोड़ा ये तो हम नहीं दिखा सकते हैं, माथा को देखिए किस तरीक़ा से गोद दिया है, देखकर अब लगता है आत्मा फट रहा है। ये जिस तरीक़ा से इसको देखिए, माथा किस तरीक़ा से मैंने मार के इसको फेंक दिया था और भाग भरोसे बेचारा बचे हैं। और इसको भी वही हाल किया है। आपको भी मारा था बाबू? हाँ सर, ये देख लीजिए ना सर, पूरा ऊपर से हम लोग गए अपना खुद का खेती, जिसे मेरा जब से जन्म हुआ, जब से मेरा पिताजी जोत बो रहे थे, तो फिर मेरा शादी हुआ हाल ही में। उसके बाद फिर मैं अपना खुद शादी के बाद फिर मैं अपना खेत पे जोताने गया, तो वो लोग घात लगा के बैठे थे। 20-25 गो आदमी था और फिर 10-15 गो सामने से आया। उसके बाद फिर वो आया, फिर हम लोग जोताने ही गए, जैसा ही लाठी उठी सबसे तैयार पहले से रख लेते, तैयार था। अब घर में बगल बाजू वाला घर था, उसी घर में से सब कुछ रखा था। अब मारना स्टार्ट कर दिया। हम लोग को सोचा कि मर गया, तो फिर छोड़ उड़ के उसके बाद फिर सब लोग चल गया। वाह, क्या गुहार लगाना चाहते हो बाबू अपना बिहार सरकार से? हम तो इतना ही विनती करेंगे कि अपना जो मेरा ज़मीन है वो मेरा हक का खुद को मिलना चाहिए, बस यही। वो ज़मीन किसका नाम से बाबू? मेरे पिताजी का नाम से है। बेचारा
ये काँप रहा है, डर से उसका काँप रहा है। अभी भी खौफ है तुम लोग का बाबू? डर नहीं रहेगा सर कि वो मार समझिए कि मर गए थे तो फिर वो छोड़ के गया। और धमकी भी दे रहा है? धमकी तो पूरा दे के न्यूज में भी दे के दिख गया है। अच्छा। और मार रहे हैं, एक पर मार रहे हैं 10 आदमी, तो वो खौफ तो रहेगा ही ना सर। देखिए इन्हीं लोग परिवार है जो जख्मी हैं, और देखिए एक भाई हैं, इनको तो पूरा खोपड़ी फाड़ ही दिया है। देखिए इस तरीक़ा से नाक कान उनमें, देखिए किस तरीक़ा से। दबंगई कब छूटेगा? मैं बिहार सरकार से विनती करता हूं कि ये अपराधी का सिस्टम कब से ख़त्म होगा सर? बताइए, पालन पोषण में कितना मेहनत लगता है। बच्चा को माँ इसका कितना गर्व से पैदा किया होगा कि आगे चल कर मेरा परवरिश करेंगे, और देखिए इसके साथ क्या कारनामा किया है गुंडा लोग ने। ऐसे ऐसे गुंडों को बख्शा नहीं जाए। मैं थाना प्रभारी से विनती करता हूं, और पटना के एसएसपी महोदय से और डीएम महोदय से मैं विनती करता हूं कि ज़मीन को आकर जांच किया जाए, और जो जिसका ज़मीन है वो ज़मीन को मिलना चाहिए। और इसका कहना है कि ज़मीन मेरा है, मेरा पिताजी पूर्वजों से वो ज़मीन के जोत रहा। आप कागज़ देखने का चीज़ है, आप कागज़ देखकर इसका फैसला करने का प्रयास कीजिएगा। और कब तक के बिहार में इस तरीक़ा से मैंने जिसका लाठी उसका भैंस कब तक होगा? ये सब बेचारा गरीब थे, लाचार हैं, कसूर इसका यही है। इनके पास कोई 10 को है नहीं, समंगर है नहीं, इनके पास कुछ उतना पैसा नहीं है कि अपना हर कुछ कर सकते हैं। आप बिहार सरकार, नीतीश कुमार, आप बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है। पहले के दशक में मंगल राज नहीं थे, जंगल राज थे। अब के दशक में मंगल राज है। तो बताइए इस तरीक़ा से मंगल राज इस तरीक़ा से होता है? न किसी का भाई सुरक्षा, न किसी का बहन सुरक्षित, न किसी के माँ सुरक्षित, न किसी के पिता सुरक्षित। बताइए तो इन लोग सुरक्षित है? मार के पूरा कान कपार फाड़ दिया है। मैंने कि सबके शरीर में सिर्फ जान ही बच रहा था। उन लोग का कहना था कि लगता है मर गया और छोड़ के चल गया। ये बुजुर्ग का क्या कसूर था? माना कि इन लोग लड़ाई झगड़ा किया होगा, ये बुजुर्ग का क्या कसूर है? वीडियो चल रहा है, वीडियो में देख रहे होंगे। यही बुजुर्ग बेचारा चचा जो है सोए हुए थे, पटकाल थे। आपको कितना लाठी बज रहा था चचा? गिनती है 10-10 लाठी एक बार भी। जो पिता समान है, और इसका आंसू माफिया लोग आपका बाल बच्चा के पड़ेगा। इसका जो आंसू गिरेगा ये आपका बाल बच्चा को पड़ेगा। बताइए, बेरहमी से मारने का भी कोई चीज़ होता है? ये बेरहमी से इसको काट दिए हैं, बेरहमी से इसको पीट दिए हैं, उसके बाद FIR भी कर दिए हैं। कहाँ तक के सही है महोदय? बस इस पे जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं विनती यही करूँगा, जो सच है उसका साथ देना चाहिए। संविधान में यही लिखा गया है। और वो ये मत चचा, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ हम सब हैं, और आपके जो ज़मीन है वो ज़मीन आपका ही होगा। जब आपका नाम से वो ज़मीन है तो ज़मीन आपका ही होगा। मार क्यों लोग चले गए थे? मारने वाला के क्या क्या नाम था चचा? मनोहर साहब है, सदन साहब है, कुणाल साहब है, चंडी साहब है, छोटन साहब है, सबके रिशु है, सब पूरे परिवार है। वो 2 लेडीज भी है, 3 गो। हाँ, महिला लोग भी ईटा पत्थर मार रहा था, वीडियो में देख सकते हैं। उन लोग का कहना है कि ज़मीन अपना छोड़ के चले जाइए। हाँ। आप तो वहाँ जाके फौजदारी नहीं करने लगे थे? नहीं, आप तो अपना ज़मीन को सिर्फ ये बोले थे जाकर कि मेरा ज़मीन आप क्यों जोत रहे हैं। हाँ। इतना में ही दे लाठी, दे तलवार, दे गड़ासा आपको शुरू कर दिया। साइड में नुकैले था, सब लाठी पैना बांस का थी, रड फड सब कुछ रखले था। और वही जब हम खेत में हेले हैं तब उधर से बोझा बांध के ला के खेत में बाजार के हम लोग पर वार किया। ऐसा घटना को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, और पटना के एसपी महोदय के पास मैं बहुत जल्द आऊँगा, और इसका समस्या लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगा। और इसको सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। इनका साथ कौन देगा? जिसके पास कोई नहीं है उसका क्या संसार खत्म हो जाएगा? क्या संसार खत्म हो जाएगा? जिसका कोई नहीं है उसका संसार खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो देश आज़ाद करने के लिए हमारा बहुत लोग सबूत मरे हैं, बहुत लोग शहीद हुए हैं, और उसका यहाँ पे लोग, महिला लोग भी हैं, इनसे भी बातचीत हम करेंगे। और आप कौन है बाबू? बेटा इनका। हाँ। आपको पिताजी कितना मारे थे? आप कहाँ थे?
हम वहीं पर थे, हमको भी मार रहे थे। आपको भी मारने लगे? हाँ ये देखिए। अरे बाप रे, मैंने सबके मैंने कि मार के मैंने खत्म कर दिया। बताइए, इसको भी तलवार चला दिया है माथा में। अरे वाह, ये सब हथियार को जब्त किया जाए। जो थाना प्रभारी हैं महोदय जी, प्रियंका कुमारी शायद नाम है उसका, मैं विनती करूंगा कि ये जो हथियार इन लोग रखे हैं वो हथियार को जब्त करे। ऐसा ना किसी और को घटना का अंजाम दे दे। आज इसके साथ किया है, कल किसी और के साथ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे महिला लोग हैं, ऐसे होना चाहिए चाची, इस तरीक़ा से मारना चाहिए किसी के। हमको है उन मंदिर गलियन हन कहियो कि पूजा करे लगी तलगु मार के कुल के गिरा दिल के 50 हो गया। कौन है? मेरा आदमी पति हैं? हाँ। अच्छा, आपके पति को उतना मार रहे थे? उतना मारे हैं पति के, बेटा के तो एकदम बर्बाद कुल के मार के पाड़िए दिए थे। सर कुल भागे हैं, मार ई कुल के देखा कि अब मर गया तब वजह से चल दिया है, और नहीं तो कुल के वो अपना जानते मार के कुल के गिरा दिए हैं घर में, खेतबे में कुल के गिरा दिए हैं। वो जमीन कैसा है? जमीन मेरा पति के बगल में है घर के। अच्छा, आपका ही जमीन हुए ना जी। आप कौन हुए? उनके बहू बहू हैं। हाँ। आप कहाँ थे लड़ाई में? लड़ाई में घर में थे सर। अच्छा, घर में थे, मेरे ससुर को, मेरे देवर को, मेरे आदमी को, सबको मारे। सबको हाँ, पीटा है? वो लोग पूरा औरत, लेडीज, जेंट्स सब टोटल बच्चे तक थे वहाँ पे। माने उन लोग दबंग लोग हाँ, हैं। दबंग लोग थे। दमगरगिरी कम से कम लिहाज करना था, उम्र का भी लिहाज नहीं किया कि बूढ़ू बुजुर्ग है तो नहीं छूना चाहिए। ऐसा मारे हैं कि देखिए रहे हैं। अरे क्या आप गुहार लगाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि उसको तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। वो जो रख ले थे तलवार, ये सब कहाँ ये रखा है अभी? वो लोग घुसा के रखे थे, वहीं झोपड़ा है उसी में डाल के रखे थे फिर सब। आप लोग के मार उड़ के कहीं रखने देखें उसको? देखे तो नहीं सर, क्योंकि मेरे आदमी तो सब इतना अथी में घायल थे कि कोई थे ही नहीं वहाँ पे, तो देखेंगे कैसे। और यहाँ पे लोग, गांव का भी लोग हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या? एक हवाई वाला लाया उठा के हम लोग के इलाज के लिए, तो उसको भी डांट रहा है कि तुम काहे ले गया। बताइए जब क्या मरने है बताइए। बिहार सरकार, बिहार में क्या चल रहा है? सपोर्ट करने वाला के भी जान खतरा है। इन लोग के जान तो ले ही लिया था। इन लोग के जो बचाने का प्रयास किया कि मेरा सपोर्ट से, मेरा सहयोग से बच जाए, टोटो ड्राइवर जो थे इन लोग को लेकर हॉस्पिटल शायद गए होंगे, उनको धमकी दे रहा है, उनको बोल रहा है कि तुम ले जाने वाला कौन हो, तुम क्यों लेकर गए हो। इस तरीक़ा से होना चाहिए। और मेरे साथ लोग यहाँ पे हैं, इन सब से भी कुछ हम बात करेंगे। इधर आइए, आप यहीं पे रहिए। इस तरीक़ा से होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरा कुछ कसूर, मैं घर में सोया था, मैं उनका दामाद हूँ, मेरा भी नाम डाल दिए। आपका भी नाम डाल दिया? हाँ, मैं घर पे आप था। कहाँ थे? मैं घर पे सो रहा था। बताइए, ये हैं भी नहीं, इसके बाद भी नाम डाल दिया वहाँ पे। FIR खेला है बिहार में। FIR का कोई मायने नहीं है। मर्डर करके जाइए और मृत्यु के ऊपर FIR कर दीजिए। और यहाँ पे महिला लोग हैं। दादी, इस तरीक़ा से पिटा लोग के कहाँ तक के सही है? ये सब पिटना चाहिए तलवार से, लाठी से, खंती से मारना चाहिए? नहीं, कुल ये है कि कुल कल की हॉस्पिटल में है, तो हम परिवार ही तब गलिए तो देखी तो कोई नहीं है घर में, सब हॉस्पिटल? सब हॉस्पिटल। बताइए, इस तरीक़ा से होना चाहिए चाची? नहीं, इस तरीक़ा से किसी को मारना चाहिए? तलवार से, लाठी से, खंती से मारना चाहिए? मारना चाहिए? नहीं, बताइए, मारना चाहिए इस तरीक़ा से? नहीं तो गलत काम है। तो मैं थाना प्रभारी से विनती यही करूंगा कि इस पे जांच हो और बेचारा को घर से बेघर ना करे। इसका नाम से जो ज़मीन है वो ज़मीन को कब्जा करावे। यहाँ के CO प्रभारी से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जब तक के जय हिंद, जय भारत।